नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापियों का सामान्य नामकरण। प्रतिस्थापियों का सामान्य नामकरण देखने से पहले हम एक हेडिंग, छोटी सी हेडिंग है, उसको देखते हैं। प्रतिस्थापियों के प्रकार। प्रतिस्थापी कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर मुक्त संयोजकता पाई जाती है उस कार्बन की कोटि के आधार पर प्रतिस्थापी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है 1 डिग्री प्रतिस्थापी, 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक प्रतिस्थापी। दूसरा होता है द्वितीयक प्रतिस्थापी। तीसरा होता है 3 डिग्री प्रतिस्थापी यानी कि तृतीयक प्रतिस्थापी। जिस कार्बन पर मुक्त संयोजकता पाई जाती है मुक्त संयोजकता पाई जाती है उस कार्बन की कोटि के आधार पर उस कार्बन की कोटि के आधार पर कोटि के आधार पर प्रतिस्थापी 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिस्थापी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक प्रतिस्थापी, द्वितीयक प्रतिस्थापी और तृतीयक प्रतिस्थापी। लिखते हैं हम यहाँ पे प्रतिस्थापियों के प्रकार। प्रतिस्थापियों के प्रकार। एक टेबल बना लेते हैं प्रतिस्थापियों के प्रकार पर, जो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक प्रतिस्थापी। प्राथमिक प्रतिस्थापी। दूसरा है द्वितीयक प्रतिस्थापी। द्वितीयक प्रतिस्थापी। तीसरा है तृतीयक प्रतिस्थापी। तृतीयक प्रतिस्थापी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम प्राथमिक प्रतिस्थापी का। CH3, CH2, CH2। यहाँ पर ये मुक्त संयोजकता है। अब हम देखते हैं जो मुक्त संयोजकता है उस कार्बन की कोटि क्या है। इस कार्बन की कोटि क्या है? 1 डिग्री कार्बन है ये। 1 डिग्री कार्बन है। इसका नाम क्या है? प्रोपिल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं द्वितीयक प्रतिस्थापी का। द्वितीयक प्रतिस्थापी, इसमें क्या होगा? जो मुक्त संयोजकता होगी उस कार्बन की कोटि होगी 2 डिग्री कार्बन होगा वो। एग्जाम्पल देखते हैं CH3, CH2, CH3 और यहाँ पर ये मुक्त संयोजकता। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मुक्त संयोजकता है उस कार्बन की कोटि क्या है? 2 डिग्री। इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटिल। यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नाम को और किस प्रकार से लिख सकते हैं? और सेकेंडरी ब्यूटिल, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। और एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो भी इसका मतलब क्या होगा कि ये इस सेकेंडरी ब्यूटिल की बात की जा रही है, लिखा होगा तब भी सेकेंडरी ब्यूटिल। अब इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH और यहाँ पर मुक्त संयोजकता है, यहाँ पर CH3। सेम वही है, सेकेंडरी ब्यूटिल यही है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पर सीधी श्रृंखला दिखाई गई थी, यहाँ पर कुछ बैंड है, लेकिन ये सीधी श्रृंखला की तरह ही मान्य होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम तृतीयक प्रतिस्थापी का एग्जाम्पल। तृतीयक प्रतिस्थापी का एग्जाम्पल क्या है? CH3, CH3, CH3। यहाँ पर मुक्त संयोजकता। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यह कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन है। यहाँ पर क्या था? 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर क्या था? 1 डिग्री कार्बन। अब हम 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन की पहचान किस प्रकार करेंगे? इन कार्बन की पहचान हम इस प्रकार से करते हैं कि जो मुक्त संयोजकता वाला कार्बन है या किसी भी कार्बन की डिग्री हमें ज्ञात करनी है, तो हम उसे इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि ये कार्बन है, मानो इस कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं,
वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। यानी कि इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो ये एक कार्बन जुड़ा है तो क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल का नाम क्या है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, और टर ब्यूटिल, एक ही बात है, टर्सरी ब्यूटिल लिख दो चाहे टर ब्यूटिल लिख दो। और इसको इस प्रकार से भी और संक्षिप्त लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटिल। ठीक है दोस्तों, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम, प्रतिस्थापियों का सामान्य नामकरण। हेडिंग क्या हुई, प्रतिस्थापियों का सामान्य नामकरण। अब हम देखते हैं कि सामान्य नामकरण प्रतिस्थापियों को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका कंप्लीट डिटेल इसमें देख लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु है हमारा कि जो सामान्य नाम लिखेंगे हम प्रतिस्थापियों का, उसमें सभी कार्बन काउंट होंगे। टोटल जितने कार्बन है प्रतिस्थापी के अंतर्गत उनको सभी को काउंट किया जाएगा। तो प्रतिस्थापियों का जो प्रकार हैं वो है, एक तो नॉर्मल प्रतिस्थापी है, एक आइसो प्रतिस्थापी, एक है नियो प्रतिस्थापी। 3 प्रकार के प्रतिस्थापी पाए जाते हैं। उनकी जो कार्बन की व्यवस्था है वो 3 प्रकार से पाई जाती है, एक तो नॉर्मल तरीके से, एक आइसो, एक नियो। अब नॉर्मल की बात आती है। नॉर्मल क्या होती है, एक सीधी श्रृंखला वाले ऐसे प्रतिस्थापी जिनके एक सिरे पर मुक्त संयोजकता हो, उसके लिए नॉर्मल का यूज करते हैं। सीधी श्रृंखला वाली जो कार्बन की श्रृंखला सीधी है और उसकी एक सिरे पर मुक्त संयोजकता हो, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल का यूज करते हैं। आइसो का यूज किस प्रकार से करते हैं, प्रतिस्थापी, ऐसे प्रतिस्थापी जिनकी एक सिरे पर मुक्त संयोजकता हो, जिनके एक सिरे पर मुक्त संयोजकता हो और दूसरे सिरे पर उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर, यानी कि दूसरे सिरे के सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल समूह है जुड़ा हुआ हो। एक बार फिर से देखना कि जो आइसो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, जो जो कार्बन श्रृंखला दी गई है उसके एक सिरे पर क्या होगी, मुक्त संयोजकता होगी और दूसरे सिरे के सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल समूह है जुड़ा हुआ होगा। तो उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, आइसो वर्ड का यूज करेंगे। तीसरा है नियो। नियो में सेम आइसो की तरह है, लेकिन उसमें क्या होगा, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर 2 मेथिल समूह है जुड़े हुए होंगे। यानी कि नियो की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे प्रतिस्थापी जिनमें एक सिरे पर मुक्त, सबसे पहला है नॉर्मल, सीधी श्रृंखला वाले ऐसे प्रतिस्थापी, ऐसे प्रतिस्थापी ऐसे प्रतिस्थापी जिनके एक सिरे पर मुक्त संयोजकता हो, मुक्त संयोजकता हो, तो उसके लिए नॉर्मल का यूज करते हैं। नॉर्मल का यूज करते हैं, यानी कि ऐसी कार्बन श्रृंखला, सीधी श्रृंखला जिसके जो एकदम सीधी हो और इसके एक कार्बन पर क्या हो, मुक्त संयोजकता हो, उनके नामकरण में हम नॉर्मल का यूज करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, इनके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से 6 होनी चाहिए। उसी श्रृंखला के लिए हम नॉर्मल का यूज कर सकते हैं, 3 से 6 होनी चाहिए। अब दूसरा है, बी नंबर पर आता है आइसो। आइसो किसके लिए यूज करेंगे हम, उसको लिखते हैं, ऐसे प्रतिस्थापी जिनकी जिनके
एक सिरे पर मुक्त संयोजकता तथा दूसरे सिरे पर दूसरे सिरे के सेकंड लास्ट कार्बन पर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल समूह है उपस्थित हो उनके लिए आइसो का उपयोग करते हैं। इनमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 6 होनी चाहिए। नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, और एक क्या बचा, नियो के बारे में लिख लेते हैं थ्योरी, फिर इनके साथ में क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, 3 नंबर पे क्या होगी, नियो ऐसे प्रतिस्थापी जिनमें एक सिरे पर दूसरे सिरे के सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मेथिल समूह है उपस्थित हो, तो उसके लिए नियो का उपयोग करते हैं। इसका सेकंड जो पॉइंट है वो क्या होगा, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 से 6। नियो का उपयोग 5 से 6 कार्बन परमाणु स्थापियों के लिए करते हैं। हमने देखा नॉर्मल, आइसो और नियो, जो प्रतिस्थापियों का सामान्य नाम लिखेंगे उसके लिए हमने जो नॉर्मल वर्ड का यूज करना है, आइसो का और नियो का, तो उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हम सीधी श्रृंखला वाले ऐसे प्रतिस्थापी जिनके एक सिरे पर मुक्त संयोजकता हो, उसके लिए हम नॉर्मल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से 6 तक होनी चाहिए। सेकंड है आइसो, ऐसे प्रतिस्थापी जिनके एक सिरे पर मुक्त संयोजकता तथा दूसरे सिरे के सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल समूह उपस्थित हो। एक साइड तो क्या होगा, मुक्त संयोजकता होगी, दूसरी साइड क्या होगा, उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मेथिल समूह है जुड़ा हुआ होगा, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 3 से 6 होनी चाहिए। ठीक। तीसरा है नियो, ऐसे प्रतिस्थापी जिनके एक सिरे पर मुक्त संयोजकता और सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या होंगे, 2 मेथिल समूह है, क्या होंगे, 2 मेथिल समूह है उपस्थित हो, उनके लिए किसका उपयोग करते हैं, नियो का उपयोग करते हैं। नियो के लिए 5 से 6 कार्बन परमाणु वाले प्रतिस्थापियों काम में लिए जाते हैं। अब इनके देखते हैं हम एग्जाम्पल। तो गाइस अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 CH2। कार्बन टोटल कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, और अब क्या है, ये एकदम सीधी श्रृंखला में है, तो इनके लिए सीधी श्रृंखला वाले कार्बन के लिए किसका यूज करते हैं, नॉर्मल का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल
तीन कार्बन है, तीन कार्बन की सीधी श्रृंखला, तीन कार्बन के लिए क्या करते हैं प्रोप, और प्रतिस्थापी हो तो YL यूज करते हैं प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सीधी श्रृंखला है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 1 2 3 4, चार कार्बन है तो क्या करेंगे नॉर्मल का यूज करेंगे, नॉर्मल ब्यूटिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, पांच कार्बन परमाणु हैं और एकदम सीधी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में हो तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, कौन से वर्ड का, नॉर्मल का, नॉर्मल का यूज करते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल पेंटिल, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल पेंटिल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन है और सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 1 2 3 4, चार कार्बन है तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्यूटिल। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं हम, सीधी श्रृंखला है और यहाँ पर ये क्या है, मुक्त संयोजकता। सीधी कार्बन श्रृंखला है, एक साइड क्या है मुक्त संयोजकता, दूसरी साइड के सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या है, मेथिल समूह CH3 समूह है जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन पर मेथिल समूह, एक साइड क्या हो मुक्त संयोजकता, उसके लिए हम यूज करते हैं आइसो का। किसका यूज करते हैं, आइसो का। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये कितना हो गया 6, 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्सिल। अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एक साइड क्या है मुक्त संयोजकता है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मेथिल समूह जुड़े हुए हो, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो तब तो हम आइसो का यूज करते हैं, दो जुड़े हुए तो तब किसका करते हैं, नियो का। तो इसके लिए शब्द कौन सा यूज करेंगे, नियो। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है वो देखते हैं 1 2 3 4 और 5, पांच कार्बन है इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, पेंटिल, नियो पेंटिल। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक साइड क्या है मुक्त संयोजकता, दूसरी साइड के सेकंड लास्ट कार्बन पर दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो इसके लिए वर्ड कौन सा यूज होगा, नियो। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, छह कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्स, और जब प्रतिस्थापी की बात की जाए तो हेक्सिल, हेक्सिल। आगे हम देखते हैं जो प्रतिस्थापियों को, जिस प्रकार से हमने प्रतिस्थापियों का सामान्य नामकरण किया उसी प्रकार से उन्हीं नियमों से हम किसका यूज कर सकते हैं, एल्केन का जो सामान्य नामकरण है हम उसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, जो YL की जगह हम क्या लिखेंगे, एन, जो प्रतिस्थापियों के सामान्य नाम में YL आता था उसकी जगह हम ANEN लगा देते हैं। तो क्या बनी हमारी लाइन, कॉमन नेमिंग में कॉमन नेमिंग का उपयोग एल्केन के लिए भी किया जा सकता है, एल्केन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, YL की जगह एन का यूज करते हैं, एन लगा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से हम कॉमन नेमिंग का उपयोग करके एल्केन के लिए भी उनके सामान्य नामकरण लिख सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं जो तीन कार्बन की जो सीधी श्रृंखला है एल्केन वाली, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तीन कार्बन की है उसके लिए इसका क्या नाम हुआ, तीन कार्बन की है प्रोपेन, प्रोपेन, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। चार कार्बन की जो श्रृंखला है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, चार कार्बन की 1 2 3 4, तो इसके लिए सीधी श्रृंखला है उसके लिए हम क्या करते हैं यूज, नॉर्मल, नॉर्मल। चार कार्बन के तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्यूटेन। प्रतिस्थापियों वाले नामकरण में हम क्या करते थे, जो मुक्त संयोजकता होती थी उसके कारण हम एन की जगह YL लगाते थे तो क्या होता था, नॉर्मल ब्यूटिल होता था।
लेकिन अब यहाँ पर क्या है, प्रतिस्थापी की जो मुक्त संयोजकता है ये ना तो प्रतिस्थापी है ना इस पर कोई मुक्त संयोजकता है, तो इसलिए हम इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम CH3 CH2 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 CH3 सीधी श्रृंखला है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन परमाणु की संख्या है। सीधी श्रृंखला तो क्या करेंगे, नॉर्मल का यूज करेंगे। नॉर्मल 5 कार्बन की संख्या श्रृंखला तो उसके लिए करेंगे पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अगला एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या है CH3। अब एक साइड उसमें प्रतिस्थापी वाले में क्या होता था, मुक्त संयोजकता होती थी, दूसरी साइड क्या होता था, उसके सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या होती थी, एक प्रतिस्थापी मेथिल समूह होता था, एक मेथिल समूह होता था और या 2 मेथिल समूह होते थे। एक मेथिल समूह होता था तब तो हम करते थे आइसो का यूज़, 2 होते थे तब करते थे नियो का यूज़। तो इसमें क्या है, एक सेकंड लास्ट कार्बन क्या है, एक मेथिल समूह है, तो इसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, आइसो। आइसो। अब कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं हम ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसी प्रकार से सेकंड लास्ट कार्बन पर एक प्रतिस्थापी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसो का। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसलिए आइसो पेंटेन। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं सीधी श्रृंखला है लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन में क्या एक मेथिल समूह है जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आइसो। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन परमाणु की संख्या है, उसके लिए क्या करेंगे, हेक्सेन। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ, आइसो हेक्सेन। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं हम सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, नियो का यूज़ करते हैं, नियो का। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या करते हैं, पेंटिल। प्रतिस्थापी वाले में क्या करते थे, पेंटिल। और जब प्रतिस्थापी नहीं है, एल्केन है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पेंटेन, वाई एल की जगह क्या लगाते हैं, एन। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं हम सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नियो का यूज़ करेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन परमाणु की संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हेक्सेन। तो इसका सामान्य नाम क्या हुआ, नियो हेक्सेन। अब देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइसोओक्टेन। आइसोओक्टेन हम नेम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से लिखेंगे कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर एक मेथिल समूह है जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आइसो का यूज़ करते हैं और 8 कार्बन जो 7 कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं होता। आइसोओक्टेन में क्या होता है, आइसोओक्टेन एक सामान्य नाम नहीं है, आइसोओक्टेन सामान्य नाम नहीं है। आइसो यूज़ करते हैं 3 से 6 कार्बन वाले परमाणु के लिए, 3 से 6 कार्बन वाले परमाणु के लिए हम आइसो का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आइसोओक्टेन में कितना है, आइसो में कितने हैं, यहाँ पर दे रखा है ऑक्टेन यानी 8, आइसोओक्टेन वाला ये नहीं है, इसका सामान्य नाम नहीं है। क्यों नहीं है, यह इसका क्या है, एक व्यापारिक नाम। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो देखते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर होगी 2 to 4 ट्राईमेथिल पेंटेन की जो स्ट्रक्चर होती है वही इसकी स्ट्रक्चर होती है। लाइन क्या हुई हमारी, आइसोओक्टेन। अब हम देखने वाले हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य नाम, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य नाम। हेडिंग डाल लेते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य नाम जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में लिख लेते हैं, सामान्य नाम। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामान्य नाम। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये क्या है, मुक्त संयोजकता, CH2 डबल बॉन्ड CH। हम ध्यान से देखते हैं ये कार्बन कौन सा, CH2, इस कार्बन का संकरण है sp2 और इस कार्बन का संकरण